बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 3 दिसंबर 2024 मंगल का दिन है। बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल इस वक्त यकसर तब्दील हो चुकी है और डी चौक ऑपरेशन और इस ऑपरेशन को लेकर बनाया गया बयानिया इस वक्त हुकूमत के अपने गले पड़ चुका है। किस तरह से हुकूमत इस सब के अंदर पाकिस्तान की मुक़्तदरा को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही है, इस सब पर अब एक बहुत बड़ा मुतालिबा आया है। और मुतालिबा यह है कि DGISPR इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इस पर वजाहत दें और हुकूमत की जानिब से बनाए गए बयानिए को नलिफाई करें। इस सारी की सारी सूरत हाल में एक तरफ ये डेवलपमेंट हुकूमत के लिए इंतहाई तशवीशनाक है, तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत के कुछ नाम नेहाद तर्जुमान हैं, खुद साख्ता DGISPR बने हुए हैं और किस तरह से वो मुक़्तदरा के बयानिए को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस हवाले से भी एक सवालिया निशान लग चुका है। लेकिन इस सारी की सारी सूरत हाल में कुछ और बड़ी अहम तरीन अपडेट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है और किस तरह इस वक्त डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुकूमत और मुक़्तदरा के दरमियान हमें नजर आ रही है होती हुई, उस पर बात करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। ये सारी अपडेट्स आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल लग चुकी है, फायरवॉल के असरात जाहिल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नाज़रीन करम, इस मुद्दे पर आने से पहले इमरान खान साहब के 2 केसेस की अपडेट्स हैं जो जल्दी जल्दी आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान साहब से बहनों की मुलाकात से मुतल्लिक दरखास्त पर जेल सुप्रिटेंडेंट जो है अडियाला जेल उन्हें तलब कर लिया है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बानी PTI इमरान खान की बहनों ने मुलाकात के लिए दरखास्त दायर की। दरखास्त अलीमा खान, उस्मा खान और नारीन नियाजी की जानिब से दायर की गई। दरखास्त में अदालत को आगाह किया गया कि 10 रोज से इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। गुज़श्ता रोज भी अडियाला जेल इंतजामिया ने हमें अपने भाई से मिलने नहीं दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिया और 2 घंटों के अंदर रिपोर्ट तलब करते हुए अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। अलबत्ता इसके साथ साथ दूसरा जो अहम केस है वो यह है कि तोशाखाना 2 केस जो है उसमें बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अडियाला जेल रावलपिंडी में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत की। PTI के वकील सलमान सफदर जबकि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी अदालत में पेश हुए, जबकि बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुई। और ऑब्वियसली अगर वो आती तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता, किसी भी केस में, बोगस केस में, और लंबे अरसे तक अंदर रखा जाता। वकील सफाई जो है सलमान सफदर, उन्होंने अदालत को बताया कि नए दर्ज होने वाले मुकदमात की जमानत हासिल करने के लिए पेशावर हाईकोर्ट बुशरा बीबी गई हैं। मुलजिमा ने पेशावर हाईकोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है। अदालत मुकदमे की समाअत पीर तक मुलतवी कर दे। यकीन दहानी कराते हैं कि मुलजिमा अदालत में पेश हो जाएंगी। अभी मैं आपको यह बता दूं कि बुशरा बीबी साहिबा की जो राहदारी जमानत है वो पेशावर हाईकोर्ट से मजीद वो अप्रूव हो गई है और उसमें एक्सटेंशन हो गई है। ये तो हो गई इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के केसेस की कुछ तफसीलात, कुछ अपडेट्स जो आज के दिन की हैं। अब जरा आ जाते हैं हुकूमत जो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है उस पर। अब इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत लगातार, बल्कि डी चौक ऑपरेशन के बाद ही अगले दिन हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने जो विफाकी काबीना है उससे खिताब में जो कुछ भी हुआ उस पर शुक्रिया कर दिया सिपा सालार का। और उससे उसी दिन हमने इस बात को भांप लिया था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों कॉन्टेक्स्ट में, क्रेडिट्स या फिर ब्लेम, जो भी इसे आप कहें, क्योंकि हर चीज़ को देखने के 2 जाविये हैं, जो भी आप इसे कह लें, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अकेले ये बोझ जो है ये उठाते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, उठाने को तैयार नज़र नहीं आ रहे थे। उसके बाद हुकूमती वज़रा ने भी ये बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि जी बिल्कुल जो मुक़्तदरा है वो ऑन बोर्ड थी और जो कुछ भी किया उन्होंने किया, और हमारी हुकूमत की क्या औकात, हमारी हुकूमत की क्या बिसात, हमारे हाथ में क्या इख्तियार। खुद अपने हाथों से ये बातें, खुद अपने मुँह से ये बातें करना शुरू हो गए। अब इस सब के अंदर आप ये देखें कि मोहसिन नकवी साहब की वजारत जो है वजारत दाखिला, उसने प्रेस रिलीज जारी कर दिया। उसने अलावी में कहा कि फौज को आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया। फौज अहम तरीन तनसीबात जो है उनकी सिक्योरिटी पर मामूर थी, लेकिन प्रोटेस्टर्स जो है उनके साथ फौज की कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुई। फौज जो है उसका प्रोटेस्टर्स के साथ जो है वो कोई इंट्रैक्शन इस तरह का नहीं हुआ जिसमें दोनों साइड से कोई भी मसला बनता। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो मोहसिन नकवी साहब ऑन द रिकॉर्ड ले आए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मुसद्दिक मलिक साहब को फैसल वाडा साहब ने शटअप कॉल दी विफाकी वजीर को एक टॉक शो में, जब वो कह रहे थे कि जी रियासत जो है वो निमटी है इनके साथ, और रियासत ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा भाई रियासत ना कहना है, इसके बाद कहना हुकूमत, और ये एक बहुत बड़ी सियासी जमात जो है फौज को उसके खिलाफ लाकर खड़ा करने का बयानिया हम समझ रहे हैं आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि जी बुशरा बीबी की बातों का जवाब तो इस्टेब्लिशमेंट दे, मुक्तदरा दे, इदारे दे। उनसे सवाल हुआ कि इदारे जो हैं वो तो आपके मातहत हैं, आपकी हुकूमत के मातहत हैं, आप शहबाज शरीफ की कैबिनेट का हिस्सा हैं, क्या आप इदारों के मातहत हैं? तो राना सनाउल्लाह साहब ने हंस के कहा आपको पता है हम उनके मातहत हैं, आपको पता है कि कौन किसके मातहत है। अब इस सब के अंदर ये बयानियाँ जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम तो मातहत हैं, इदारे हमें कंट्रोल करते हैं, हम तो कठपुतलियाँ हैं, जो किया वो इदारों ने किया, ये किस तरफ को जा रही है बात? ये बाज़ाब्ता तौर पर उसी तरफ को जा रही है कि ये इस सारी की सारी सूरत हाल में जो ब्लेम है वो मुक्तदरा की तरफ और इदारों की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। अब इसमें ज़ाहिर बात है कि फ़ौज में तशवीश की लहर होगी कि भाई ये किस तरह का बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अवाम, और कल असद कैसर साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि पीटीआई अवाम और इदारों के दरमियान खलीज की हामी नहीं है, इदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान किसी भी किस्म की दरार डालने की कोशिशें जो हैं पीटीआई उन्हें अप्रिशिएट नहीं करती। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब हैं, जो कि एक बड़े इंपॉर्टेंट जर्नल हैं और उनकी ओपिनियन बड़ी मैटर करती है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में जनरल साहब ने जो बातें की हैं, मैं समझता हूं कि ये बातें गेम चेंजर हैं। जनरल खालिद नईम लोधी कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतशारी टोला कहकर क्रश करने की कोशिश करना, बंदूक वाले सामने खड़े करके निहत्ते शहरियों पर फायरिंग करना और फिर मजाक बनवाना कि जी भाग गए ये लोग, किसी बहुत बड़े सानहे को जन्म दे सकता है। हुकूमत के लोग ये जिस तरह का बयानियाँ बना रहे हैं कि एक बहुत बड़ी सियासी जमात को फसादी टोला, इंतशारी टोला कहते हैं, फिर बंदूकों वाले उनके सामने खड़े कर देते हैं, फिर फायरिंग करते हैं और फिर मजाक उड़ा रहे हैं कि ये भाग क्यों गए, ये तो लड़ते, भाई कैसे लड़ते, बंदूक उठा के आगे से लड़ते। मतलब उन्होंने कहा कि ये हुकूमत आग से खेल रही है और इस वक्त शहबाज गवर्नमेंट जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह से दे आर प्लेइंग विद फायर, और ये एक बहुत बड़े सानहे को जन्म दे सकती है। इस सारी की सारी सूरत हाल में इन्होंने एक और चीज़ भी कही और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ और डीजी आईएसपीआर से दरख्वास्त करूंगा, जनरल खालिद नईम लोधी कह रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ और डीजी आईएसपीआर से दरख्वास्त करूंगा कि मुनीब फारूक जैसे लोगों का मुंह बंद करें, ये आपके लिए जहर कातिल साबित हो रहे हैं। यानी ये जो कुछ नाम निहाद तर्जुमान है, यानी कोई बंदा उठ के कहता है कि जी फौज का हामी बन के कहता है कि जी इदारों ने 100 बंदों के सर खोल दिए, इदारों ने 100 बंदों के की गाड़ियां जला दी, एक बंदा कहता है इदारे तुन के रख देंगे, एक बंदा उठ के कहता है इदारे तो भाई क्रश कर देंगे। ये चीज़ें प्रोडक्टिव नहीं, काउंटर प्रोडक्टिव हो रही हैं और ऐसे लोगों को ये समझाना होगा कि आप बात कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन आप हमारे तर्जुमान, नाम निहाद तर्जुमान ना बने, आप हमारी तर्जुमानी के दावे ना करें। तो इस सब के अंदर इन्होंने जो बात कही है खालिद नईम लोधी साहब ने, एक तो इन्होंने ये बात कर दी कि भाई हुकूमत जिस तरह का बयानिया बना रही है वो बहुत अलार्मिंग है, वो बहुत तशवीशनाक है। उसके साथ ही साथ जो मुनीब फारूक और दीगर हैं जो इस तरह का नैरेटिव बनाते हैं कि जी पता नहीं इदारों ने क्या कर देना है, इदारों ने तुम देना है, ये कर देना है, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो जनरल नईम लोधी साहब ने बात की है, उन्होंने कहा कि मुल्क की बड़ी पार्टी जिसके पूरे मुल्क में नुमाइंदगी है उसको इंतशारी टोला कहना इंतहाई खतरनाक है। हुकूमत फौज पर मलबा डाल रही है, यानी अब इन्होंने खुले अल्फाज में, इन्होंने ये नहीं कहा इदारे, इन्होंने कहा देखें जी हुकूमत इसका मलबा जो है, और ये किसी को भी समझ आ रही है, बच्चे जो हैं उन्हें भी समझ आ जाएगी कि हुकूमत जो है वो इस सब के अंदर क्या करने जा रही है। हुकूमत जो है वो किस तरह से इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर आप समझ जाएं कि सिनेरियो किस तरह का बन रहा है और हुकूमत इसमें क्या करने की कोशिश कर रही है और किस तरह से फ़ौज को मूरद इल्ज़ाम ठहराकर आगे करके अवाम के खुद इसमें बरी ज़िम्मा होना चाह रही है। इसमें जनरल नईम लोधी साहब ने कहा है कि डीजी आईएसपीआर की तरफ से इसका जवाब आना चाहिए कि वो कितने मुलव्विस थे और कितने नहीं थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसमें इन्होंने जो मुतालबा किया है वो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की मुक़तदरा को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देनी चाहिए कि भाई फ़ौज एक प्रोफेशनल इदारा जिसे 245 के तहत बुलाया गया, हम अपनी सिक्योरिटी पर मामूर थे, वहां तक कोई बंदा नहीं आया, हमारी कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुई। ऑल तो वजारत दाखिला के एलामिये में इस तरह की बात आ गई है रिकॉर्ड पे, लेकिन जिस तेजी से हुकूमत ये बयानियां बना रही है, कभी इनका कोई वजीर बैठ के, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो एंड कर दिया, उनका पीटीआई की सारी बातों का जवाब तो इदारे देना, हम इदारों के मातहत हैं, पूरा मुल्क वो चला रहे हैं, हम तो कठपुतलियां हैं। तो वो इस सब के अंदर खुद को थोड़ा सा नीचे करके, लेकिन बड़ा वाला ब्लेम जो है, सारा बैगेज जो है वो उठा के उनके सर पे लादने की कोशिश कर रहे हैं और इससे आप मामलात की संगीनी का इदराक कर सकते हैं। और अब जनरल नईम लोधी जो कि एक बड़े ही मंझे हुए जर्नैल हैं और ऑब्वियसली रीजनेबल बात करने वाले हैं और इदारे से मोहब्बत करने वाले हैं, ऑब्वियसली इदारे में इतना सर्व किया हो, इदारे को अपनी ज़िंदगी दी हो, तो इस तरह से फिर वो बोल उठने पे बंदा मजबूर हो जाता है। और उन्होंने जो बातें की हैं, जाहिर बात है कि उन्हें इदारे में भी बड़ी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा होगा कि हुकूमत इस वक्त करना क्या चाह रही है और ये वारदात क्या डालना चाह रहे हैं। अब बहुत ख्याल रखें। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।